कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जम के करेंगे। मैं चाहता हूँ आज आपके लिए एक बेहद ही खास टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि क्या होता है जब किसकी क्रिया किससे कराएं, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता होगा कि क्या होता है जब कि सिल्वर क्लोराइड की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए, क्या होता है जब भुजा चूने के जल से क्रिया कराया जाता है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। तो हम चलिए अब आपको एक एक रिएक्शन आराम से सिखाते हैं। अगर आप किसी ने भी अगर ये रिएक्शन आज तक नहीं किया लेकिन आज करना सीख जाएगा आराम से। देखिए पहला रिएक्शन क्या लिखा है आपका, सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड। क्या लिखा है ये, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड लिखा है तो इसका सूत्र पता होना, रिएक्शन करने के लिए सूत्र पता होना बहुत जरूरी। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप सूत्र जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। हर एक हाइड्रो कंपाउंड का, चाहे कार्बन परिवार के को, चाहे जिसका भी सूत्र हो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ तत्वों के तो आपको याद ही नहीं चाहिए। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपका, AgCl। क्या होता है आपका AgCl2। अब इसकी कह रहा है कि अब क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, मतलब कि ये जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में हो रहा है। इसकी उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो AgCl ये विघटित हो जाता है। विघटित होने मतलब क्या, अपने 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 तत्वों में क्या टूट जाता है। क्या होता है, अपने अपने तत्वों में क्या हो जाएगा, टूट, यानी कि Ag अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को ये अभिक्रिया का पूछा जाता है कि अभिक्रिया कौन सी है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युत वियोजन, या कह सकते हैं कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया है ये, ठीक है। क्योंकि इसके दोनों कंपाउंड यानी दोनों तत्व अपने अपने अलग अलग भागों में क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं। तो ये बिना बुझा चूना है आपका, और इसकी क्रिया किससे करानी है, हमें जल से। किससे करानी है, जल से। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। तो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम और ऑक्सीजन है अपने अपने भाग में इसको तोड़ लीजिए ऐसे। इसको ऐसे क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता -2, कैल्शियम संयोजकता का +2। ऑक्सीजन संयोजकता -2 और कैल्शियम संयोजकता +2। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी है। ये हाइड्रोजन देखिए, इस जब हाइड्रोजन बिना बुझे चूनों का यानी जल में जब डाला जाता है तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, बुझा हुआ चूना। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या, CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब बिना बुझा चूने की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कराना है, अभिक्रिया कराना। तो हमें इसका सूत्र पता होना बहुत जरूरी है। तो सूत्र की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्षार होता है। अब इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl। जब इसकी अब क्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इससे क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन और आयन यहाँ भी HCl अपने आयन और Cl भी अपने आयन में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम है आपका, ये जाकर क्लोरीन से क्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, आपका जल बना लेंगे। आराम से देखिए हमने क्या किया, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके आयनों में विभाजित किया। विभाजित करने के बाद इसको विभाजित कर लिया। तो उसके बाद इस सोडियम की क्रिया हमने किससे करा दिया, क्लोरीन से करा दिया, जिससे क्या बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। और आपका क्या बन गया, जल। ठीक है, ये आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है ये।
क्या है आपका, ये भुजा हुआ चूना है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको और बताते हैं। चलिए देखिए, और हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या, चौथा नंबर देखिए, तो आप कहोगे। चौथा नंबर देखिए क्या लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराना है, आपका एसिटिक अम्ल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, NaOH प्लस एसिटिक अम्ल CH3COOH। जब इन दोनों की क्रिया आपस में कराई जाएगी तो यहाँ फिर से वही प्रकार से इसको आपने दोनों भाग डिवाइड कर लीजिए। तो सोडियम को यहाँ पे अलग कर लेंगे और OH को अलग कर लेंगे। OH पे माइनस और सोडियम पर प्लस। यहाँ पे CH3COO को माइनस होगा और H पे क्या होगा, प्लस होगा। तो देखिए ये प्लस वाला इस माइनस से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा आपका CH3COONA। और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा आपका, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, जल। इसे क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट। क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट कहते हैं। और ये आपका क्या है, जल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मेथेन का दहन कैसे, मेथेन का दहन कराने पर क्या होता है। ठीक है, तो मेथेन का दहन CH4 का दहन किसकी उपस्थिति में कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है और क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, CO2 और क्या बनता है, जल। और CO2 क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है आपका, जल है। सोडियम की अभिक्रिया किससे कराना है, एथिल अल्कोहल से। तो सोडियम, ये हो गया सोडियम, इसकी क्रिया किससे कराना है, एथिल अल्कोहल। तो C2H5O, ठीक, इसका सूत्र आपका एथिल अल्कोहल का। तो इन दोनों की जब क्रिया आपस में कराएंगे तो हमारा क्या बनता है, देखिए C2H5Na, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्या है आपका, सोडियम एथॉक्साइड कह सकते हैं। और क्या बनेगा आपका, H2O। ठीक है, क्या बनेगा आपका, H2O, सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पे बीच में Na, ठीक है, C2H5ONA। और क्या बनेगा आपका, जल बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको बता देते हैं। तो चलिए देखिए, और हम आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत बार पूछा गया है आपका कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराना है, एसिटिक अम्ल से कराना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। और रिएक्शन करने के लिए फार्मूला मैं कह रहा हूँ बार बार आपको याद होना चाहिए ही चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 की अभिक्रिया किससे कराना है, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH से। जब इन दोनों की आपस में जब क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, तो आपका CH3COONA बनेगा। क्या बनेगा, CH3COONA। और आपका देखिए जब CH3COONA चला गया तो आपको क्या बच रहा है, एक बनेगा आपका जल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तीसरे देखिए सिल्वर की क्रिया किससे कराना, कॉपर सल्फेट। यानी सिल्वर को हम किससे प्रदर्श करते हैं, Ag से। और कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। जब इसकी क्रिया देखिए पूछा जाता है कि इसकी क्रिया संभव है कि नहीं, तो इसकी क्रिया संभव नहीं है। क्यों, रीजन लिखेंगे आप, क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता, क्योंकि कॉपर की अभिक्रियाशीलता Ag से यानी कि सिल्वर से अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते। एक और हम बात कर लेते हैं, अगर कहीं आपको इस प्रकार AgSO4 प्लस Cu लिखा है, अगर इसका पूछ रहा है, इसकी क्रिया आपस में होती है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की अभिक्रियाशीलता Ag से क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए कॉपर सिल्वर को उसके स्थान से क्या करता है, विक्षेपित कर देगा। यानी क्या बना लेगा, CuSO4 और क्या निकल जाए आपका Ag बाहर निकल। तो इन सब रिएक्शनों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।